दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि आज मेटल इंडेक्स में काफी बड़ी गिरावट हुई है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि चाहे दूसरे मेटल इंडेक्स इस समय गिरते हुए आपको दिखाई दे, लेकिन टाटा स्टील में गिरावट थम चुकी है। और इसके पीछे वजह यह है कि टाटा स्टील ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस समय गिरावट के चपेट में ऑलरेडी आ चुका था पिछले एक साल से, और अब करेक्शन इसका पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने इस बार रिजल्ट में कुछ जबरदस्त लॉस की संभावना भी बताई, लेकिन उसके बावजूद भी उस रीजन को भी डिस्काउंट कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में एक बड़े मर्जर प्लान के तहत कंपनी अपनी पूरी की पूरी जितनी सब्सिडीज है उसको एक बैनर यानी एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की प्लानिंग कर चुकी है, और ऐसे में बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वैसे भी टाटा स्टील इंडिया की सबसे मजबूत कंपनी है और टाटा ग्रुप का भरोसा तो ऑलरेडी है ही। और ऐसे में जब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, 1000 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड करता है इस समय 100 के आसपास मिल रहा है, तो ऐसे में लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो इस समय टाटा स्टील को लेकर क्या राय रख रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आने वाले समय स्टील सेक्टर में कैसी संभावना है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार की बात करें आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17,844 के स्तर पे आ चुका है। 0.56% की गिरावट यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई है, और उतनी ही गिरावट लगभग दूसरे इंडेक्स में भी है, चाहे निफ्टी 100 हो या फिर 200, आधा % के आसपास की गिरावट है। स्मॉल कैप के अंदर भी गिरावट है और वो भी लगभग इतनी है, थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। लेकिन आज मिड कैप में थोड़ी सी हमें पॉजिटिव माहौल देखते हुए मिली है। मिड कैप 100.0% अप था और मिड कैप 150 लगभग ग्रीन क्लोजिंग दी है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि आज मिड कैप में गिरावट थोड़ी सी कम थी। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें हम तो दो इंडेक्स थे जो आज ग्रीन थे, उसमें थे निफ्टी ऑटो 0.28% की तेजी। इसका सीधा फायदा भी स्टील सेक्टर को होता है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए स्टील सेक्टर बहुत ही मजबूत कड़ी है, उसके बगैर कोई ऑटो इंडस्ट्रीज आगे काम नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्रीज में अगर तेजी है तो उसका स्टील सेक्टर को थोड़ा इफेक्ट तो देखने को मिलता है। दूसरा जो इंडेक्स आज दौड़ा है वो है आईटी, आधा % के आसपास की अच्छी तेजी थी। जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो है बैंकिंग सेक्टर में, काफ़ी 1% के आसपास की गिरावट थी। मेटल इंडेक्स में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, आप देख सकते हो। निफ्टी मेटल की अगर बात करें तो 5762 के स्तर के आसपास 0.77% की गिरावट थी, यानी गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी स्टील सेक्टर का ये खिलाड़ी आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। स्टॉक की शुरुआत 112 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, और 11 जो है लो है, यानी 111 का लो है, और हाई लगभग वही है 112 का, यानी सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया है और दिन भर लगभग पॉजिटिव रहा। कुछ समय के लिए स्टॉक गिरावट के चपेट में आया, लेकिन फिर से माहौल पॉजिटिव बना। 112 के आसपास क्लोजिंग रही 0.27% की तेजी के साथ में। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 64 लाख की डिलीवरी थी। आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है, 138 52 वीक का हाई है। स्टॉक फीस समय 112 के आसपास है, तो अपने ऊपर के लेवल से अभी काफ़ी करेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के रही, टाटा स्टील की बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें आप देख सकते हो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जो यहाँ पे अनसिक्योर्ड जो बॉन्ड्स है उनको जारी करने की यहाँ पे इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे परमिशन ली गई है, और कंपनी नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है आने वाले समय अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें, पिछले एक साल से स्टॉक कंसोलिडेटिंग मोड में है, और आप तो सीमित दायरे में ही आपको इसको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और ये समझ ही सकते हो कि 118 से लेकर 111 के आसपास ये काफ़ी समय से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील के स्टॉक की बात करिए, फिलहाल आपको न तो ओवरसोल्ड दिखाई देगा न ही ओवरबॉट दिखाई देगा। फिलहाल आपको देखें तो इसकी जो रेंज है ये बिल्कुल इस समय एंट्री के लिए परफेक्ट दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो 5 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको इस समय ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अब टाटा स्टील की बात करें तो ये वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी स्टील सेक्टर की कंपनी है, जो करीब 34 मिलियन टन पर एनुअल यहाँ पे क्रूड स्टील का प्रोडक्शन करती है।
कंपनी के कारोबार पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। जब आप देखें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई स्टील सेक्टर के ऊपर, उसका असर देखने को मिला और इस वजह से नतीजों में भी असर देखने को मिला। और इस बार अगर आप देखें तो जो इनका जो कारोबार डाउन हुआ उसके पीछे यूरोपियन बाजार है, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम देखने को मिली। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा रहा इनका प्रदर्शन। और यहाँ पे देख सकते हो इस समय टाटा स्टील को लेकर इसमें बाई की रेटिंग निकल के आ रही है, उसको टारगेट प्राइस 133 का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आनंद राठी की तरफ से इसमें 133 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा देखें तो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत भी टाटा स्टील को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से 113 एक डेली रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक है। अब ये तो वो आपको चार्ट टूटता वो दिखाई देगा, उसके नीचे स्टॉक है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें अगर सपोर्ट जो है इसका 107 का है और वो जब तक रहेगा उसके ऊपर तेजी से ऊपर जाने की संभावना बनेगी और 122 और फिर 128 का नियर टर्म इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखें तो रवि सिंघल जो सीईओ है जीसीएल के, वो फिलहाल स्टॉक को लेकर बेयरिश है और उनके हिसाब से इसमें आने वाले समय में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और आप देखें तो इसका जो टारगेट दिया गया है वो 95 दिया गया है, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 121 का है। तो यहाँ पे देख सकते हो रवि सिंघल है जो फिलहाल इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा बेयरिश है, उनके हिसाब से इसमें गिरावट बनेगी और स्टॉक 95 तक जा सकता है। उनका कहना है कि Q3 के नंबर इस बार काफ़ी निगेटिव रहे, इस हिसाब से आने वाले समय इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अरियन कैपिटल मार्केट्स के मिलन वासुदेव का भी कहना है कि स्टॉक के अंदर आने वाले समय गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ पे उनका बेयरिश नजरिया है। यानी आप देखें तो शॉर्ट पोजीशन बनाने का कहा गया और ये इसमें स्टॉप लॉस आपको 121 के आसपास लगाने के लिए कहा है। जो स्टॉप लॉस आप देखें तो रवि सिंघल का था, उनके हिसाब से नियर टर्म में ये 104 और फिर 96 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सुमित बागड़िया जो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो उनका बयान है कि इस समय टाटा स्टील जो अपने सेक्टर का एक लीडर कहा जाएगा, स्टील की जो इसकी जो वेटेज है वो 21.98% के आसपास है, इसकी जो कारोबार की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। चाइना से रीओपनिंग जो हुई है चाइना, उसके बाद में स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है और ऐसे में आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो स्पेशली टाटा स्टील इस सेक्टर का सबसे अच्छा खिलाड़ी दिखा जा रहा है, जो आपको इस लेवल पे इसमें एक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है और जितना हो सके डिप में खरीदारी करें। आने वाले समय एक बेहतर यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो सुमित बागड़िया के हिसाब से इसमें निवेश की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा देखें तो सुदर्शन सुखानी है जो टेक्निकल एनालिस्ट है, उनके हिसाब से भी टाटा स्टील में यहाँ पे बाय की कॉल दी जा रही है और यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका लगाना है 108 का, यानी 108 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है सुदर्शन सुखानी की तरफ से। कुछ है जो ब्रोकरेज हाउस है वो सोच रहे हैं कि इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और मेरे हिसाब से आपको इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए। जब तक स्टॉक 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये बहुत मजबूत है और तेजी से 130 तक जाने की ताकत रखता है, तो एक बार इसमें आप दाव लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिना इसमें डरना आपको बिल्कुल नहीं चाहिए और निवेश कर लेना चाहिए। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 109 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 106 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 104 पे जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि गिरावट में भी 104 के नीचे जाने की संभावना इसकी काफ़ी कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 114 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 116 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर आपको 119 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर टाटा स्टील में निवेश जरूर कर लेना चाहिए और मुझे लग रहा है कि मर्जर के बारे स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर जरूर बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।